सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु आदि ब्रह्मादिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान रसानंद जी महाराज की जय। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जिस प्राणी की जैसी भावना होती है उस प्राणी को इस संसार के वृक्ष से वैसे ही फल मिलते हैं। संसार में सब कुछ है, अच्छाई भी भलाई भी, सुख भी और दुख भी, पाप भी और पुण्य भी, दिन भी और रात भी। यदि संसार में महात्मा पुरुष भी हैं तो संसार में दुष्ट जन भी हैं। जिसको जो पसंद होता है वह उसी वस्तु को स्वीकार कर लेता है। अच्छे व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों को खोज लेते हैं, अच्छाइयों को खोज लेते हैं, अच्छे कार्यों का अवसर खोज लेते हैं, और बुरे व्यक्ति बुरे व्यक्तियों को एवं बुरे कार्य के अवसरों को खोज लेते हैं। किसके पास कैसी चुंबक है ये उस पर डिपेंड करता है। किसी मैदान में पड़ी हुई लोहे के टुकड़ों को लोहे की चुंबक खींच लेती है। यदि वे टुकड़े चांदी के हैं तो संभव है कोई चांदी की चुंबक हो तो उसे खींच लेगी। सोने के टुकड़े हों तो सोने की चुंबक हो तो उसे खींच लेगी। संसार में किसी भी काल में अच्छे व्यक्तियों का पूर्णतः अभाव नहीं होता और ना ही बुरे व्यक्तियों का कभी पूर्णतः अभाव होता है। दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति वे हैं जो अच्छे व्यक्तियों की निंदा करते हैं, उनके गुणों की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, अच्छाई की निंदा करते हैं। एक व्यक्ति वे हैं जो इसके विपरीत अच्छे व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं, अच्छे स्थान की प्रशंसा करते हैं, गुणों की प्रशंसा करते हैं, धर्म की प्रशंसा करते हैं और सत् कार्यों की प्रशंसा करते हैं। एक व्यक्ति वे हैं जो बुराई की निंदा करते हैं, बुरे कार्य की निंदा करते हैं। संसार में सब कुछ है, अच्छाई को ग्रहण करने वाले भी, बुराई को ग्रहण करने वाले भी। आप सब जानते हैं अच्छाई हमेशा अच्छाई होती है, बुराई हमेशा बुराई होती है। अच्छे कार्य का फल अच्छा होता है, बुरे कार्य का फल बुरा होता है। अच्छे कार्य का फल बुरा नहीं, बुरे कार्य का फल अच्छा नहीं। किंतु एक बात, एक मानवीयता के नाते मानव में एक बात तो कम से कम होना चाहिए, वह धर्म का प्रारंभ बाद में करे, सबसे पहले तो वह निंदा का परित्याग करे। निंदा एक ऐसा दोष है जिस दोष में विश्व के समग्र दोषों को ग्रहण करने की शक्ति है। निंदा एक ऐसा विशाल गर्त है जिस गर्त में विश्व भर के सभी दोष बहकर के नदियों के जल की तरह से आ जाते हैं। स्वनिंदा कथनचित आत्महितकारी होती है, किंतु परनिंदा नियम से
अहितकारी होती है। स्व के लिए भी अहितकारी होती है और पर के लिए भी अहितकारी होती है। कोई भी धर्म निंदा का व्याख्यान नहीं करता, कोई भी धर्म निंदा को धर्म नहीं मानता। वास्तव में जो सच्चा धर्म है वह अच्छाई का प्रस्तुतिकरण तो करता है, किंतु कभी बुरे व्यक्तियों की निंदा नहीं करता। उन्हें अच्छाइयों की ओर प्रेरित करता है, आप अच्छाई की ओर बढ़ो और बढ़ो, बहुत अच्छा, तुम्हारे पास ये अच्छाई है, ये गुण है, ये विशेषता है, और उसके कहते कहते उसे प्रेरित करते करते अच्छाइयों का समुद्र बन सकता है। किसी के पास यदि एक अच्छाई भी है, 99 बुराई हैं, तो एक अच्छाई की प्रशंसा करके दूसरी अच्छाई के लिए प्रेरणा दी जा सकती है। 2 से तीसरी की ओर चौथी पांचवी अच्छाई आती जाएगी। किंतु निंदा करने से जिसके पास एक अच्छाई भी है, संभव है, उसकी निंदा बार बार करेंगे तो अच्छाई भी उसकी नष्ट हो जाएगी। संसार में जितने भी बुरे व्यक्ति हैं वे वास्तव में पहले इतने बुरे नहीं थे। सबसे पहले उनमें एक बुराई का आविर्भाव हुआ था। संसार के लोगों ने उन्हें बुरा कहना प्रारंभ कर दिया, ये बुरा है, ये ऐसा है, ऐसा है। जो बुराई उसके अंदर थी उसे भी कहना शुरू किया, जो नहीं की ही बुराई उसके अंदर नहीं थी उन बुराइयों को भी आरोपित करना प्रारंभ कर दिया। वे व्यक्ति शनै शनै पतन की ओर चलते गए, बुराई उन्हें आती गई और वे एक दिन बुराई की चोटी पर पहुंच गए। बुरे व्यक्तियों के मुखिया बन गए, श्रेष्ठ, बुरे व्यक्तियों श्रेष्ठ हो गए, कुख्यात हो गए। अच्छाई भी किसी व्यक्ति में मूलतः एक साथ नहीं आ जाती। ऐसा कोई समुद्र नहीं कि जिसमें एक साथ पानी पूरा भर जाए। पानी समुद्र में आता है, नदियों के सहारे से आता है, नदियों के सहारे से आता है। पानी आता जाता है, आता जाता है, पानी समाता जाता है न समुद्र में। और सूख होता है तो ऐसा नहीं है कोई क्षण, 1-2 क्षण में पानी समुद्र का पूरा सूख जाए। वाष्प बन करके सूखता है तो शनै शनै सूखता है। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति में बुराई का एक साथ आविर्भाव नहीं होता और एक साथ बुराई का नाश भी नहीं होता। अच्छाई का भी एक साथ आविर्भाव नहीं होता, अच्छाई का एक साथ नाश नहीं होता। हाँ, जब कोई मुख्य अच्छाई नष्ट हो जाती है तो उसके आश्रय से रहने वाली छोटी छोटी अच्छाई भी लुप्त हो जाती हैं। जैसे चंद्रमा के अस्त होने से तारों का प्रकाश दिखाई नहीं देता, सूर्य का उदय होने से चंद्र और तारे सब छुप जाते हैं। ये बात अलग है कि किसी व्यक्ति में बहुत सारी अच्छाइयाँ होते हुए भी कोई एक अच्छाई विशेष होती है जिस पर उसके शुभचिंतकों को नाज होता है, जो उसकी प्रशंसा मुक्त कर्ण से करते हैं। किसी व्यक्ति में बहुत सारी बुराई हो फिर भी कोई एक बुराई बड़ी मुख्य होती है। महानुभाव, समुद्र हो चाहे आकाश, कोई भी हो, आविर्भाव यदि करना है तो शनै शनै। ऐसा कोई पेड़ आपने नहीं देखा होगा जो बीज बोते ही वृक्ष बन जाए, फल देने लगे। और ऐसा भी आपने नहीं देखा होगा कि सूर्य का उदय होते ही एक साथ उसका प्रकाश प्रचंड हो जाए। और ऐसा भी नहीं देखा होगा कि आकाश में कहीं हवा से छोटी सी बदली आए और सघन बादल भी न हो पाए कि पृथ्वी जल से भर जाए। बारिश होती है, बादल आते हैं, रिमझिम वर्षा होती है, शनै शनै फिर और वर्षा होती है और होती है, मूसलाधार वर्षा होती चली जाती है और तब खेत लबालब भर जाते हैं। एक ही बूंद में समुद्र नहीं भरता, समुद्र तो क्या खेत भी नहीं भरता, एक कटोरी भी नहीं भरती, किंतु हाँ बूंद बूंद गिरते चला जाता है तो घड़ा भी भर जाता है। ऐसे ही व्यक्ति में अच्छाइयाँ आती हैं, एक एक करके आती हैं, आती हैं, आती हैं, आती हैं, और एक अच्छाई दूसरी अच्छाई को बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड देती है, उसे खींच लेती है। जैसे एक अच्छा मित्र अपने अन्य मित्रों को भी अच्छाई के मार्ग पर ले जाता है, एक बुरा व्यक्ति अपने मित्रों को बुराई के मार्ग पर खींच के ले जाता है। बुरा होना तो बुरा है ही, बुरा करना तो बुरा है ही, किंतु किसी की बुराई करना भी बुराई है। अच्छे व्यक्तियों की अच्छाई करना भी अच्छाई है। अच्छा व्यक्ति होना अच्छी बात है,
अच्छे कार्य करना अच्छी बात है, अच्छी बातें बोलना अच्छी बात है, अच्छे शब्द सुनना अच्छी बात है, अच्छे विचार करना अच्छी बात है, किंतु इन सब अच्छाइयों के बारे में चर्चा करना भी अच्छी बात है, इन सब की प्रशंसा करना भी अच्छी बात है। जो शब्द आपको प्रिय नहीं लगते हैं उन शब्दों का प्रयोग दूसरों की ओर के प्रति मत करो। आप तो रसोई गृह के पाक शास्त्री बनो। शब्दों की व्यंजन बनाते हुए, शब्दों के मिश्रण बनाते हुए पहले स्वयं चखो, तब दूसरे के कर्ण में परोसो। जो तुम्हारे कर्ण के लिए प्रिय नहीं है उसे जबरदस्ती दूसरे के कान में मत डालो। अच्छे शब्द स्वयं के चित्त में भी सुख और शांति के उत्पादक होते हैं, दूसरों के लिए भी। दूसरे के मुख में नमक देकर के तुम्हें मिश्री का स्वाद नहीं आएगा। यदि तुम दूसरों के लिए मिश्री जैसे शब्द बोलोगे तो तुम्हारे कानों में भी मिश्री जैसे शब्द सुनने को मिलेंगे। महानुभाव, निंदा करना अच्छी बात नहीं है, निंदा करना कोई धर्म नहीं है, निंदा करना कोई सफलता की कुंजी नहीं है। जो सफलता की सर्वोच्च चोटी को छू रहे हैं उनका व्यक्तित्व देखिए, उन्होंने किसी की निंदा नहीं की, अपितु अच्छे व्यक्तियों के गुणों की समय समय पर प्रशंसा की, और न केवल प्रशंसा की, उन अच्छाइयों को, गुणों को स्वयं अपने जीवन में अंगीकार किया, स्वीकार किया। बुराई करते करते हम अच्छाई के रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। जो व्यक्ति अच्छाई के रास्ते पर चल रहा है, दूसरों की बुराई कर रहा है, वह व्यक्ति भी अच्छा नहीं है। हो सकता है आज या कल अच्छाई के रास्ते से फिसल जाए। पैर फिसल जाता है तो व्यक्ति गर्त में चला जाता है, और कई बार किसी की जबान फिसल जाती है तो व्यक्ति वह गर्त में नहीं महागर्त में चला जाता है। पैर फिसले व्यक्ति को तो गर्त से कोई निकाल सकता है, किंतु महागर्त नरक में गए व्यक्ति को कौन निकाल सकता है। इसलिए चलते समय पैरों को सावधानी से रखिए। इतना ही नहीं, शब्दों को भी सावधानी से प्रस्तुत कीजिए। जिसके पैर मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, उन पैरों से अच्छी गति की जा सकती है। किंतु जिस व्यक्ति के शब्द अच्छे होते हैं, उन शब्दों के माध्यम से स्वयं के और दूसरों के जीवन की प्रगति की जा सकती है। चरण वाही मंजिल की ओर ले जाते हैं, किंतु आचरण हमें हमारे अंतरंग के लक्ष्य की ओर ले जाने वाली होती है। महानुभाव, निंदा सबसे बड़ा पाप है। कहा जाता है कृतज्ञ, निंदक और जो दूसरों को घात देने वाला है, छल कपटी धोखेबाज, ऐसे व्यक्तियों का प्रायश्चित नहीं होता, वो महापातकी कहे जाते हैं। तो दूसरों की निंदा करने वाला महापातकी है। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा है जिसने गलत काम भी किया है तब भी उसकी सार्वजनिक निंदा नहीं करना चाहिए, अपितु उसे एकांत में जाकर के समझाना चाहिए। किसी व्यक्ति को रोग हो गया है, चौराहे पर खड़ा करके उसे ये कहना तुम रोगी हो, उसके पोस्टर छापना, इससे उसका रोग दूर नहीं होगा, अपितु कहीं हॉस्पिटलाइज करके उसको उपचार कराएंगे तो वह निरोगी हो सकता है। महानुभाव, सामान्य व्यक्ति की निंदा, त्रियंच की भी निंदा, पशु पक्षी की निंदा करना भी पाप है। तो जो व्यक्ति कभी धर्म की निंदा करते हैं, धर्मात्मा की निंदा करते हैं, महात्माओं की निंदा करते हैं, परमात्मा की निंदा करते हैं या शास्त्रों की निंदा करते हैं, वह निस्संदेह महापातकी कहे जाते हैं। आचार्यों ने लिखा है, देव निंदी दरिद्रीशात गुरु निंदी च पातकी, शास्त्र निंदी कुष्ठीशात कुल निंदी च गोत्र निंदी च कुलक्षयी। देव निंदी दरिद्रीशात, जो देवता की, परमात्मा की, भगवान की निंदा करता है वह दरिद्र होता है, उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो साधुओं की निंदा करता है वह महापापी होता है,
उसका शरीर नाना रोगों का शिकार बन जाता है, उसका धन नष्ट हो जाता है, दुर्गति का पात्र बन जाता है। जो शास्त्र वाक्यों की निंदा करता है वह कुष्ठ रोगी होता है, नरक में जाता है। और जो अपने कुल गोत्र की निंदा करता है वह अपने वंश का नाश करने वाला होता है। महानुभाव, जिसने भी देव निंदा की, धन्य कुमार जो आपने नाम सुना, उनका पूर्व भव देखिए। जब वो एक ब्रह्मचारी के वेश में किसी श्रेष्ठी के यहाँ गया, वह श्रेष्ठी उसे धन दे करके विदेश चला गया, तुम भगवान की पूजा अर्चना करना। उसने धन को जुए आदि में हरा दिया और पुनः भगवान की निंदा करने लगा। क्या होता है पूजा करने से? उससे वह नरक आदि दुर्गतियों को प्राप्त हुआ, उसका सब नष्ट हो गया। दीर्घ काल तक कोई योनियों में भटकता हुआ जो अकृतपुंड होता है, तो उसका समस्त धन गर्भ में आते ही नष्ट हो गया। पिता की मृत्यु हो गई, माँ बेचारी विधवा अवस्था में उसका पालन पोषण करने के लिए अपने गांव को छोड़कर के, कौटुंबिक गांव को छोड़कर अपने नौकर के यहाँ नौकरी उसने की, फिर वहाँ बलभद्र के यहाँ रहती है। तो कहने का से जो भगवान की निंदा करता है, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिला जो सुखी रहा हो। एक साधक थे, उन्होंने भगवान की गंधोदक का अपमान किया, उससे उन्हें कुष्ठ रोग हो गया और कुमरण को प्राप्त हुए। ऐसे एक नहीं अनेकों हैं जिन्होंने भगवान की निंदा की। हम हमारे देखते देखते 50 ऐसे उदाहरण हैं कि भगवान की निंदा करने वाले व्यक्ति निस्संदेह राजा जैसे वैभव से च्युत होकर के आज भिखारी जैसी जिंदगी जी रहे हैं। गुरुओं की निंदा करने वाले महानुभाव जीवन में महापापी होते हैं, नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करते हैं, समस्त अनुकूलता प्रतिकूलता बदल जाती है। एक व्यक्ति भिंड में थे, हमने देखा गुरु की निंदा करने से उसका कुष्ठ रोग हुआ और बड़ी बुरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा खेड़ा में एक व्यक्ति था गुरु निंदा करने वाला, वह भी पहले नगर सेठ कहलाता था। मुनि महाराज की निंदा की, वह आज एक दरिद्र जैसा व्यक्ति हो गया। इस तरह ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने गुरु की निंदा की। चाहे विशालाक्षी और रंगनी चामड़ी का जीव जो कुयोनी भटकते हुए नरक आदि के दुखों को प्राप्त किया, चाहे लक्ष्मीवती का जीव मुनि महाराज को कड़वी तोबड़ी का आहार दिया। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं इसमें गुरु निंदा करने वाले या साधु की निंदा करने वाले वे महापापी हुए। महानुभाव, शास्त्र के वचनों की निंदा करने वाले व्यक्ति कुष्ठ रोगी होते हैं। चाहे वह श्री कंठ राजा का जीव हो, 700 सैनिक साथ में थे, मुनि महाराज की निंदा की तो वह उस पाप के फल से, धर्म वाक्य की निंदा करने के फल से वह श्रीपाल की पर्याय में, राजा की पर्याय में कुष्ठ रोगी हुआ। 700 साथी भी कुष्ठ रोगी हुए, पाप का फल भोगना पड़ा। महानुभाव, राजा वसु सत्य का लोप करने से वह नरक में चला गया। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने धर्म का लोप किया, सत्य का लोप किया, वे स्वयं ही लुप्त हो गए, दुर्गति को प्राप्त हो गए। गोत्र निंदा कुलक्षयी, जो अपनी जाति की निंदा करता है, अपने कुल की निंदा करता है, अपने माता पिता की निंदा करता है, अपने भाई बंधु की निंदा करता है, अपने परिवारीजनों की निंदा करता है, अपने पुत्र पुत्री की निंदा करता है, पुत्र वधू की निंदा करता है, अपने वंश की, कुल की, अपने खून की जो निंदा करता है, वह व्यक्ति अपने वंश का हंता होता है, नाश करने वाला होता है। इसलिए महानुभाव, कभी किसी की निंदा मत करो, न भगवान की निंदा करो, न साधुओं की गुरुओं की निंदा करो, न धर्म शास्त्रों की निंदा करो, न कभी अपने कुलगोत्र की निंदा करो। सदैव अच्छाई की प्रशंसा करो, अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा करो, इसमें ही आत्मा का कल्याण संभव है। हम आपके लिए भावना भाते हैं कि आप अच्छाई के मार्ग पर चलें, किसी की निंदा न करें, अपनी आत्मा का भी कल्याण करें और दूसरों के कल्याण में नियुक्त बने। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।
जय।